हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है काफ़ी चर्चा में चल रही है। तो हम इस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं तो उनका मानना है कि जो बोर्ड इंटरव्यूअर्स होते हैं तो उनको पहले से ही कैंडिडेट की जाति, धर्म या फिर लिखित स्कोर सब ये पता होता है। मेंस के जो नंबर होते हैं इनके बारे में पता होता है। बट इसके बाद जो था यूपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं पता होता। कैंडिडेट्स के जाति धर्म के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं हम आगे। हाल ही में जो था सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगा है कि यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड को कैंडिडेट की जाति, धर्म या फिर लिखित परीक्षा का स्कोर पहले से पता होता है या नहीं। तो ये सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से सवाल उठ रहा था कि जो कैंडिडेट्स है तो उनका ये मानना था कि यूपीएससी के इंटरव्यूअर जो होते हैं तो उनको पहले से ही जाति, धर्म या फिर उसका स्कोर पता होता है लिखित परीक्षा का। और इसी विवाद के बीच यूपीएससी ने जो है अपनी इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि बोर्ड किस जानकारी के आधार पर इंटरव्यू लेता है और क्या चीज़ें इंटरव्यूअर को नहीं बताई जाती। तो इसमें उसने ये क्लियर कर दिया है कि क्या क्या चीज़ बताई जाती है और क्या क्या चीज़ें नहीं बताई जाती। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें बताई जाती हैं और क्या नहीं बताई जाती। तो यूपीएससी का आधिकारिक बयान क्या क्या पता नहीं होता। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी ने जो बयान में कहा कि क्या क्या नहीं पता होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या नहीं पता होता। तो यूपीएससी का साफ कहना है कि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को कैंडिडेट का कास्ट, सोशल कैटेगरीज के SC ST वगैरह, ये ओबीसी कहाँ किस जाति से बिलोंग करता है या किस धर्म से, तो ये सब जो है नहीं बताया जाता। इंटरव्यू लेने वालों को लिखित परीक्षा के अंक, मेंस मार्क्स भी पहले से नहीं दिए जाते। इंटरव्यू ने ये साफ कर दिया कि मेंस के मार्क्स भी या फिर जाति, धर्म वगैरह के जो ये सारी जानकारी होती है तो ये कैंडिडेट की पहले नहीं दी जाती इंटरव्यूअर को। और बोर्ड के सदस्यों का लक्ष्य केवल कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, जजमेंट, इन सारी चीज़ों पर जो है ध्यान केंद्रित होता है। ये सारी चीज़ें उनको जाननी होती हैं। इसके माध्यम से ही वो अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। और सिविल सेवा के लिए सूटेबिलिटी को आंकना होता है। मतलब कि इन सारी चीज़ों को देखकर ही वो ये व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में जो है पता लगा लेते हैं कि कैसा है। यूपीएससी के अनुसार ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि इंटरव्यू में किसी प्रकार का भी जो है भेदभाव ना हो और पूरा माहौल निष्पक्ष रहे। तो यूपीएससी की जो प्रक्रिया है तो इससे ये मानना है कि इससे किसी भी कैंडिडेट के साथ भेदभाव नहीं हो धर्म या जाति को लेकर। और ये उनको इसलिए नहीं बताया जाता था कि सबको जो है समान अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले इसमें, इसलिए नहीं बताया जाता इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम देखते हैं कि बोर्ड अलॉटमेंट कैसे होता है। तो यूपीएससी के मुताबिक इंटरव्यू वाले दिन सभी उम्मीदवार पहले एक सामान्य हॉल में इकट्ठा होते हैं। तो यूपीएससी का इंटरव्यू जिस दिन होता है तो उस दिन जो होता है एक हॉल में जो है सारे कैंडिडेट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। और जो है फिर उसके बाद होता है कि डॉक्यूमेंट चेक होने तक जो है किसी को ये नहीं पता होता कि उनका इंटरव्यू किस बोर्ड में होगा। तो जब तक उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते तब तक उनको ये नहीं पता होता कि उनका इंटरव्यू किस बोर्ड में होने वाला है। और उनके पास ये भी और बोर्ड अलॉटमेंट कंप्यूटर द्वारा जो है द्वारा पूरी तरह रैंडम तरीके से इंटरव्यू से ठीक पहले किया जाता है। मतलब कि बोर्ड अलॉटमेंट जो है पूरी तरह से जो है इंटरव्यू से ठीक पहले किया जाता है उसका। और किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड चुनने की अनुमति नहीं होती। उसमें ये होता है कि किसी भी कैंडिडेट को ये अनुमति नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से कोई भी बोर्ड चुने कि हम इस बोर्ड में अपना इंटरव्यू देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया नहीं है, उनको ये अनुमति नहीं दी जाती। यानी किसी भी प्रकार की लॉबिंग या जान पहचान का सिस्टम पर प्रभाव नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी की जान पहचान का इंटरव्यूअर्स है बोर्ड इंटरव्यूअर्स, तो कि वो चाहे कि हम इस बोर्ड में अपना इंटरव्यू दें, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता जिससे कि
वो जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना वोट चुन सके। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड को क्या जानकारी मिलती है। तो बोर्ड को केवल वह चीज़ें दिखाई जाती है जो कैंडिडेट ने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरी हैं। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें जितनी भी जानकारी उसने भरी है तो वही उसको जो है इंटरव्यूअर को पता होती है। जैसे कि इसमें मेंशन होता है शिक्षा, उसकी एजुकेशन क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अगर कहीं पर वर्क किया है तो उसका वो भी उसमें मेंशन होता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं या नहीं, और हॉबीज़ क्या हैं, ये सारी जो है उसमें मेंशन होता है। तो यही जो चीज़ें होती हैं ये बोर्ड मेंबर को पता होती हैं, ये सारी चीज़ें। इनसे जो है व्यक्ति की क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही व्यक्ति के जो है क्वालिटी के बारे में जो है पता लगाया जा सकता है। लेकिन कोई भी आरक्षित श्रेणी, कास्ट या धर्म या स्कोर की जानकारी नहीं दी जाती। इसके अलावा जो है ऐसा कोई भी मतलब जानकारी नहीं दी जाती कि उसके लिखित परीक्षा का स्कोर क्या है, या फिर किस जाति से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, ये सारा कुछ उसमें नहीं दिया जाता। अब हम देखते हैं कि विवाद क्यों है, एस्पिरेंट का क्या मानना है और एस्पिरेंट जो है वो क्या कह रहे हैं, उनके क्यों विवाद हो रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कई उम्मीदवार जो और सोशल मीडिया यूजर्स ने जो है यूपीएससी के दावों पर सवाल उठाए हैं। कैंडिडेट्स की आपत्ति क्या है, तो कुछ का कहना है कि ड्राफ्ट में भरा गया नाम, पता या बैकग्राउंड देखकर भी जाति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो मतलब कैंडिडेट का ये मानना है कि जैसे कि जो ड्राफ्ट में नाम होता है या पता होता है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ ये किस धर्म से बिलोंग करता है, क्योंकि नाम से ये पता लगाया जा सकता है कि हिंदू है या मुस्लिम। तो इसलिए जो है ये काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। तो कई एस्पिरेंट ने कहा है कि बोर्ड अक्सर कैंडिडेट्स का नाम देखकर कम्युनिटी गैस कर सकता है, मतलब कि उसका नाम देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वह किस कम्युनिटी से आया है। इसलिए पूरी तरह से अन्वेष कहना सही नहीं है। और कुछ का सुझाव है कि अगर सच्ची निष्पक्षता चाहिए तो इंटरव्यू नाम हटाकर केवल रोल नंबर से होना चाहिए। तो मतलब कैंडिडेट्स का मानना है कि नाम को हटाकर इंटरव्यू में और केवल रोल नंबर जो है मेंशन करना चाहिए, जिससे कि जो है एक मतलब क्लैरिटी, सच्ची निष्पक्षता आए। यानी कि तकनीकी तौर पर जानकारी छिपाई जाती है लेकिन व्यवहार में वेस्ट की संभावना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, ये एस्पिरेंट की राय है। मतलब कि इन सारे नाम वगैरह से इन सारी चीज़ों से जो है पूरी तरह से जो है जानकारी जो है छिपाई नहीं जाती, ये एस्पिरेंट की राय है। अब हम बात करते हैं कि इसमें यूपीएससी का क्या जवाब आया है, क्या जवाब दिया यूपीएससी ने। तो यूपीएससी का कहना है कि उसकी प्रक्रिया वर्षों से ट्रांसपेरेंट है। यूपीएससी का कहना है कि उसकी प्रक्रिया जो है वो सालों से जो है ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कि कास्ट, रिलीजन या फिर मार्क्स जैसी जानकारी इंटरव्यूअर्स को न देने का मकसद यही है कि यही सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो। तो यूपीएससी ने कैंडिडेट्स के जवाब में ये कहा है कि ऐसी कोई भी जानकारी जैसे कि कास्ट को लेकर, रिलीजन या फिर मार्क्स को लेकर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। तो यही मकसद है कि किसी के साथ जो है भेदभाव ना हो। इंटरव्यू केवल व्यक्तिगत पर आधारित है, ना कि कैंडिडेट की बैकग्राउंड आइडेंटिटी पर। तो जो इंटरव्यू होता है तो वो व्यक्तिगत मतलब कि व्यक्ति की, उसके कैंडिडेट की क्वालिटी को चेक करने का एक टेस्ट होता है, ना कि उसके बैकग्राउंड आइडेंटिटी का। यूपीएससी ने जो है साफ साफ कहा है कि उसके इंटरव्यू बोर्ड को ना तो कास्ट पता होता है और ना ही इस लिखित परीक्षा का स्कोर। बोर्ड अलॉटमेंट भी पूरी तरह से रैंडम होता है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों का मानना है कि नाम या बैकग्राउंड देखकर जाति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसलिए वे और अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो है और जो है उसको मतलब कि नाम को हटाकर रोल नंबर मेंशन करने की जो है मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आधिकारिक प्रक्रिया अनबेस्ड है, लेकिन ग्राउंड लेवल परसेप्शन
अभी भी जो है बहस का विषय बना हुआ है। अभी भी जो है यूपीएससी ने जो है साफ कर दिया है, बट अभी भी जो है ये विवाद का विषय बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की इस न्यूज़ में हमने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया। तो आई होप आपको ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।